नमस्कार, मैं राधा त्यागी कक्षा सप्तम आ की छात्रा। आज मैं आपको एक ऐसे पितृभक्त बालक के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने पिताश्री की आज्ञा को मानकर नर्कलोक तक चले गए थे। सोचो सोचो, कौन? नचिकेता। जी हाँ, नचिकेता ही अपने पिताश्री की आज्ञा को मानकर नर्कलोक तक चले गए थे। बहुत पुरानी बात है, जब हमारे यहाँ वेदों का ज्ञान दिया जाता था, तब ऋषि महर्षि आश्रम में रहकर अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते थे। उन्हीं में से एक थे बादशवा। महान विद्वानों और चरित्रवानों में से उनको एक माना जाता था। नचिकेता उनका पुत्र था। बादशवा को उद्दालन के नाम से भी जाना जाता था। बादशाह ने एक यज्ञ करवाया, विश्वजीत यज्ञ, जिसमें जो ऋषि यज्ञ करवाता है उसे अपनी सारी संपत्ति दान करनी पड़ती है। बादशाह ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में बहुत सारे ऋषि पंडित आए और शामिल हुए। तभी नचिकेता के मन में विचार आया कि मेरे पिताश्री ने तो यज्ञ करवाया और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, परंतु मैं भी तो उनकी एक संपत्ति हूँ, उन्हें भी तो मुझे किसी को दान करना चाहिए। यही प्रश्न नचिकेता ने अपने पिताश्री से किया। बार बार प्रश्न पूछने पर भी बादशाह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद बादशाह को क्रोध आया और बोला, जा, मैंने तुझे यमराज को सौंप दिया है, अब तू जा। नचिकेता के मन में दोबारा विचार आया और बोला कि अब तो मेरे पिताश्री ने मुझे यमराज को सौंप दिया है, अब तो मुझे यमराज के पास जाना ही पड़ेगा। यही प्रश्न नचिकेता ने नर्कलोक के द्वार पे सोचते सोचते गए। कुछ समय बाद वहाँ के सहायक आए और बोले, हे बालक, तुम यहाँ क्यों आए हो और किस कारण आए हो? तभी नचिकेता ने अपनी सारी समस्या बताई। समस्या बताने के बाद वहाँ के सहायकों ने देखा कि अभी नचिकेता का जीवन काल पूर्ण भी नहीं हुआ था और यमराज वहाँ पर थे भी नहीं। तभी वहाँ के सहायक नचिकेता से कहते हैं, अभी तुम अपने घर लौट जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा जीवन काल पूर्ण भी नहीं हुआ है और यमराज यहाँ पर है भी नहीं। नचिकेता 3 दिन तक भूखे प्यासे वही खड़े रहे। 3 दिन बाद यमराज आए और बोले, हे बालक, तुम यहाँ क्यों आए हो? नचिकेता ने अपनी दोबारा सारी समस्या बताई। समस्या बताने के बाद यमराज के मन में विचार आया कि यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि बनकर आया है, मैं इसको 3 वरदान दूंगा। तभी यमराज नचिकेता से कहते हैं, मैं तुम्हारे 3 वरदान पूर्ण करूंगा, बताओ तुम क्या मांगते हो? तभी नचिकेता प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि मैं आपसे पहला वरदान ये मांगता हूँ कि जब मैं अपने पिताश्री के पास जाऊँ तो वे याद रखे कि मैं उनका एक पुत्र था और उनका क्रोध शांत भी हो जाए। यमराज तथास्तु करते हुए बोलते हैं कि अब अपना दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा, इस दुनिया में इतने दुख क्यों हैं और इन दुखों को हटाने का क्या उपाय है? तभी नचिकेता यमराज से बोलते हैं, स्वर्ग मिले किसी रीति में मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख दुख में मांगो यह वरदान। यमराज प्रसन्न होते हुए बोलते हैं कि आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ इस दुनिया से दुख कैसे हटाए और इस दुनिया में इतने दुख क्यों हैं। नचिकेता ने अपना तीसरा वरदान मांगा और बोला, यमराज जी, मृत्यु क्या होती है और मृत्यु किसे कहते हैं? इस बात को सुनते ही यमराज अचंभे में पड़ गए और घबराते हुए बोलते हैं कि यह तो मैं किसी को नहीं बता सकता। आज तक किसी जीव जंतु या मनुष्य ने मुझसे यह प्रश्न नहीं पूछा है, तो मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर क्यों दूं? मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं दूंगा। तभी नचिकेता ने अपनी होशियारी दिखाई और बोला, यमराज जी, मैंने आपसे वरदान मांगा है और आपको मेरा वरदान पूर्ण करना पड़ेगा। तभी यमराज को झुकते हुए नचिकेता को ब्रह्मलोक की शिक्षा देनी पड़ी और आज ये वही पितृभक्त बालक है जो आज तो कोई बालक या जीव जंतु नहीं कर दिखाया जो इस बालक ने कर दिखाया है। इसलिए हमें सदैव अपने माता पिता, अपनों से बड़े गुरुजनों की बात माननी चाहिए। धन्यवाद।